तैयार हो जाइए इस महा मुकाबले के लिए। प्लेऑफ्स की दौड़ जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, हर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो रहा है। गुजरात जायंट्स पिछले 2 मुकाबलों में इन्हें 2 मैचेस इन्होंने जीते और 3 हारे, और ये है ड्रीम 11 स्टार्टिंग 7। मनप्रीत को देखिए, मनप्रीत का जहां तक सवाल है, पिछले 5 मैचेस में 3 जीते हैं उनकी टीम ने, और आज बहुत कुछ डिपेंड करेगा किस तरह की रणनीति तैयार होती है। यहां पर देखिए टॉस हुआ, गुजरात जायंट्स ने टॉस जीता और पहली रेड हरियाणा स्टीलर्स के नाम। मुकाबला नंबर 2 है ये, हरियाणा स्टीलर्स वर्सेस गुजरात जायंट्स, और इस मुकाबले में देखना होगा किस तरह की शुरुआत करते हैं हरियाणा स्टीलर्स। और शुरुआत की है शिवम पठारे के साथ। पिछला मैच बहुत ही अच्छा खेले थे शिवम पठारे, आज भी उम्मीद रहेगी कि वही प्रदर्शन करके दिखाए। यहाँ पे बोनस की कोशिश की है, देखना होगा कामयाब है या नहीं वो बोनस लेने में। पर लाइन कट गई है, हरियाणा स्टीलर्स दे दिया गया है बोनस शिवम पठारे को। अवॉइड करेंगे फजल अतरचली को, थोड़ा लेफ्ट से शुरुआत कर रहे हैं। 671 रेड पॉइंट, और यहाँ सिद्धार्थ देसाई को सोमवीर ने बाहर किया। प्रतीक है मैच तीसरा, 1.5 मिनट का वक्त हुआ इस मुकाबले के अंदर। अब तक एंकल होल्ड करके रोका सोमवीर ने, उसके बाद बालाजी और दीपक चेन लेकर आए थे, बहुत ही बेहतरीन वो डैश। रनिंग हैंड टच करना चाहते हैं शिवम पठारे, बाहर जाना होगा। डैश बेहतरीन था डी बालाजी का। और इस समय चर्चा, डिस्कशन, शिवम पठारे का क्या हाफ मिडलाइन को क्रॉस किया है? मुझे लगता है रेडर को आउट दिया जाएगा संजय दा। रेडर सेफ, बोनस प्लस 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। गुजरात जायंट चैलेंज रेडर आउट, आर डिसीजन रेडर से बोनस प्लस 1 पॉइंट। प्लीज रिव्यू। संजय दा लाइन तो क्रॉस होती हुई दिख रही है, तीसरा पैर भी है वो स्लाइड हो रहा है मैट के ऊपर। बोनस तो शायद थोड़ा डाउटफुल है, मुझे नहीं लगता कि ये बोनस दिया जाएगा। नजदीकी मामला हो सकता है बोनस का, क्योंकि जिस समय पीछे का पैर स्लाइड होते हुए ब्लैक लाइन के पीछे गया, उस लम्हे में सामने का जो पैर है वो थोड़ा सा घसीटता हुआ गया था। बोनस तो मुश्किल लग रहा है, पर यहाँ पे जो डैश किया था बालाजी ने, प्रतीक है देखना होगा कि दूसरा पैर जो है वो शिवम पठारे का वो हल्का सा ऊपर उठा था या नहीं। पर हाथ तो पूरी तरह से बाहर से आया है। रिव्यू सक्सेसफुल, रेडर आउट, 1 पॉइंट गुजरात जायंट्स, नो बोनस। 28 और रेड पॉइंट, तकरीबन 7.5 के आसपास का औसत, और गिर गए प्रतीक दहिया। बहुत डीप चले गए थे प्रतीक दहिया। हरियाणा स्टीलर्स मौका दिया मोहित नंदन को वहां पे जाके टैकल करने का, और वही किया मोहित ने, मोमेंटम तोड़ा। बार बार ललचा रहे फुटवर्क करके, सोमवीर पे अटैक करने की कोशिश, और वही किया। बहुत ज्यादा एडवांस खड़े थे सोमवीर, हरियाणा स्टीलर्स और विनय ने सोमवीर को अटैक करके एस्केप किया वहां से। बहुत ही जबरदस्त टर्न एंड ट्विस्ट था विनय का। सामने आए सोमवीर, लेकिन उन्हें ग्रिप नहीं मिली, कोई एंगल नहीं मिला, और बहुत ही खूबसूरती के साथ निकल गए विनय। सोनू जागलान इसे मूवमेंट करते हुए फुटवर्क कर रहे हैं, पर बहुत बाहर खेल रहे हैं आज, थोड़ा डीप जाना होगा। अगर बाहर खेलोगे तो अटैक जो है डीप जाता है, और उसी का फायदा उठाया राहुल सेठपाल ने। बहुत ही बेहतरीन ये चेन टैकल राहुल सेठपाल की। राहुल सेठपाल आज के इस मुकाबले में फिर चल रहे हैं। गुजरात के रेडर्स का जहां तक सवाल है, चलना होगा सिर्फ सोनू के नाम, सिर्फ 1 पॉइंट है अब तक, और यहाँ गुजरात का डिफेंस गरज रहा है एक बार फिर। सुपर टैकल कामयाब हुआ, ये रॉक सुपर टैकल है, मगर की जकड़ से निकल पाना मुश्किल। बहुत ही बेहतरीन ये एंकल होल्ड सुल्तान फजल का, बहुत डीप चले गए थे विनय, एंकल होल्ड करने का मौका दिया उसी पर सुल्तान फजल ने।
इनिशिएट किया वो टैकल, बहुत ही बेहतरीन टैकल फजल का। ये 4 के डिफेंस में फजल पर अटैक करते हैं, चेन लेकर आए थे फजल नबी बख्श के साथ। फजल स्टेप अप कर रहे हैं इस मैच में, पहले एक सुपर टैकल किया और अब ये रनिंग चेन लेकर आए थे और शिवम पठारे को बाहर किया। प्रतीक दहिया क्या स्टार बन के उभरेंगे गुजरात के लिए आज की शाम। लेफ्ट कॉर्नर पर मोहित को बार बार टारगेट करते हुए और लेकर गए हैं कवर पर, हाथ मारा प्रतीक दहिया। मारे भैया, बहुत ज्यादा एडवांस खड़े थे मोहित नांदल और ऐसे मौका दिया प्रतीक दहिया को रनिंग हैंड टच इनिशिएट करने का। अगर इतना पास खड़े लोगे रेडर के तो रेडर अटैक करेगा ही, और वही किया मोहित नांदल ने। चली की जगह उंगलियों के निशान छप गए होंगे सिद्धार्थ देसाई के एंकल पर। और लगातार ये तीसरा टैकल पॉइंट फजल अत्राचली का, तीसरी बार टैकल इनिशिएट किया। और टू गो डाई रेट पर एक बार फिर से प्रतीक दहिया। सुपर टैकल की सिचुएशन ऑन, एक सुपर टैकल गुजरात की टीम लगा चुकी है। क्या हरियाणा बैलेंस बना सकती है एक सुपर टैकल के साथ? कंटिन्यूसली लेफ्ट कॉर्नर पर अटैक कर रहे हैं डिफेंडर, पूरा लेट चुके हैं मैट पर। एक फ्लाइंग हैंड टच लगाने की कोशिश राहुल सेठपाल पर, और उसी राहुल सेठपाल ने गलती करी। समस्या बने हैं डू और डाई में। राहुल सेठपाल को गलती करने की जरूरत क्या थी? प्रपंचन ने बोनस बड़ी आसानी से डुबकी लगाने की कोशिश, लेकिन गुजरात का डिफेंस आज गरज और बरस रहा है, खास करके फजल अत्राचली। वेल क्लियरली हम कमेंटेटर्स ने कुछ ज्यादा ही कह दिया है कि वो अपनी कप्तानी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, डिफेंडिंग पे नहीं। वो आज हम सबको गलत प्रूव करना चाहेंगे। बिल्कुल हाई फाइव ऑलरेडी लगा चुके हैं फजल अत्राचली, और इसके साथ ही ये ऑल आउट। बिल्कुल सिद्धार्थ देसाई पिछला 2 मैच बहुत ही अच्छा खेले थे, पर फजल अत्राचली आज रोकना मुश्किल है इस खिलाड़ी को। एडवांस गए, बहुत ही बेहतरीन वो डैश सिद्धार्थ देसाई पर। जबरदस्त प्रदर्शन फजल अत्राचली की, ये बॉडी लैंग्वेज लंबे समय के बाद दिखाई दी है प्रतीक दहिया के अलावा, और कोई भी रेडर्स अब तक खास प्रभावित नहीं कर पाया है। एक बार फिर प्रतीक दहिया, लेकिन यहाँ डिफेंस का कमाल, हालांकि बोनस कंफर्म हो गया। बोनस तो ले लिया, पर ये रॉन्ग फुट पे एंकल होल्ड किया मोहित ने, बराबर से जज किया। उन्हें पता था कि बोनस ले लिया गया, पर रॉन्ग फुट को अटैक करना बहुत ही अच्छा स्किल मोहित का। ये जो रडार दिख रहा है आपको फजल अत्राचली के ऊपर, वो केवल इसलिए नहीं मंडरा रहा क्योंकि वो ईरान के सुल्तान है, बल्कि आज की रात हाहाकार मच रहा है उनका। और गुजरात के डिफेंस का दीपक, क्या बेहतरीन फ्रंटल ब्लॉक। गुजरात का डिफेंस आज गरज रहा है। अगर आप सीजन 10 में देखें तो उनका औसत 10.1 है प्रति मैच। और देखिए किस तरीके से फजल कंटिन्यूसली अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कप्तान के तौर पर। बढ़िया खेल, खुद कितना एडवांस आ रहे। क्या यहाँ पर एक फ्रंटल ब्लॉक देखने को मिलेगा? ओहो, एक गलती गुजरात के डिफेंस की। देखे पॉइंट किस तरफ जा रहा है, चर्चा होगी यहाँ। मनप्रीत ने पहले ही बोनस मांग लिया है। ये देखना होगा कि डैश जो था वो दीपक का, वो परफेक्ट लगा था या नहीं। शरीर हवा में, बॉडी तो पूरी बाहर दिख रही है शिवम पठारे की। बिल्कुल सही, रेडर को आउट दिया गया है। ये कमेंटेटर्स, मैं माफी चाहूंगा, ये हमारे कोचेस उतनी ही कमेंट्री करते हैं जितने के हम कमेंटेटर्स बैठ के यहाँ पर करते हैं, और उनकी कमेंट्री सुनने में भी उतना ही मजा आता है। और यहाँ देखिए सिद्धार्थ देसाई और फजल अत्राचली के बीच में आज की शाम फजल का पलड़ा भारी, और अब तो सारे डिफेंडर्स बोल रहे हैं हम भी फजल बनेंगे। दीपक का बहुत ही बेहतरीन चेन टैकल,
जिस दिन फजल खेलते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, बाकी के डिफेंडर भी अपना पूरी तरह से योगदान देना चाहते हैं और वही करके दिखाया दीपक ने। 4 का डिफेंस फुटवर्क देखिए, काफी पेसी और थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल, अचानक घूमते हैं डिफेंडर को कई बार। क्या लॉबी आउट हुए, बिल्कुल उसकी गुंजाइश है। One defender मोहित out नांगल। 1 point Gujarat Giants. और घनश्याम इस वक्त रेड पर आए हैं। नेपाल के रहने वाले और प्रो कबड्डी में जितने मौके मिले हैं उसमें अच्छा परफॉर्म किया है और कर गए। नबी बख्श को बाहर किया काठमांडू डायनामाइट। घनश्याम, एक नेपाल के खिलाड़ी ने एक ईरान के खिलाड़ी को बाहर किया। प्रो कबड्डी में कबड्डी में जोड़ता है। बिल्कुल फुटवर्क देखिए बहुत ही बेहतरीन, और ये किक उससे भी बेहतरीन नबी बख्श पर। नितिन आए हैं रेड पर और बहुत हुआ। अब हरियाणा के डिफेंस को चलना होगा और हरियाणा का डिफेंस जागा। जयदीप ने सीधे पैरों पर अटैक किया और धराशायी। सीधा दौड़े थे, रॉन्ग साइड में गए थे प्रतीक दहिया। मौका दिया जयदीप को डबल थाई होल्ड करने का और रोक लिया जयदीप ने। यहाँ पे घनश्याम 5 की डिफेंस में, और आज रात फजल अतरा चली, 6 टैकल पॉइंट कमाए। Runner out 1 point Gujarat प्रतीक Giants. ने इस बार टैकल इनिशिएट किया है। फजल इंस्पायर कर रहे हैं अपनी टीम को, अपनी पूरी टीम को अपने जैसा बनने के लिए। अपना हाथ बटा रहे, तो एक ऑलराउंड प्रदर्शन देखने मिल रहा है हमें प्रतीक दहिया का आज। क्लियरली दिल्ली की जो ये ठंड है जो गुजरात को फप रही है, उन्हें सूट कर रही है। और हरियाणा अभी भी जमी हुई है। 11 पॉइंट का अंतर है दोनों टीमों के बीच में, लेकिन 20 मिनट का खेल भी बाकी। 11 पॉइंट का फासला। दूसरे हाफ की शुरुआत, 4 का डिफेंस, और ये स्टीलर्स को देख लीजिए, आखिरी यानी कि सेकंड हाफ में अपेक्षाकृत बेहतर खेलते हैं। टैकल स्ट्राइक रेट बेहतर होता है पहले की तुलना में। कुल जयदीप से बचना होगा। राहुल सेठपाल पैरों पर जाके रोका प्रतीक दहिया को। मौका दिया नहीं एस्केप करने का, वो जंप लगाने की कोशिश थी प्रतीक दहिया की, मोमेंटम तोड़ा दोनों पैरों पर जाके। दीपक और फजल दोनों के आप नंबर्स देखिए। आज 6 पॉइंट फजल अतरा चली के, 3 पॉइंट दीपक के। कवर पोजीशन पे खेल रहे हैं दीपक। फिसले फजल और इस फिसलते फजल के ऊपर अटैक किया विनय ने। यहाँ फिसले आप, ये आपकी कहानी खत्म। बिल्कुल, लेकिन तारीफ करनी होगी फजल की। जितनी स्विफ्टनेस उन्होंने दिखाई, संभव नहीं होता किसी और से। अचीव करने की कोशिश थी, पर विनय ने बहुत ही अच्छा एग्जीक्यूट किया। उन्हें पता था कि वो रनिंग हैंड टच लग सकता है फजल पर। संजय दा, मुझे ऐसे लगता है कि ये एक ऑल आउट अगर हरियाणा लेने में कामयाब रहती है तो इस मैच में कमबैक करते हुए हमें दिखेगी। ये रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे टैकल करना होगा, और वही किया। सोनू जागरान के ऊपर मोहित ने वो टैकल इनिशिएट किया था पहले, मोमेंटम तोड़ा, और उसके बाद पूरे टीम का सपोर्ट मिलता हुआ उन्हें। यहाँ सुपर टैकल की सिचुएशन और सुपर टैकल हो गया। सोमवीर मेरे वीर, सुपर टैकल यहां पर कामयाब हुआ, मगर की जंगल से निकल पाना आसान नहीं। मनप्रीत के लिए आज अफसोस का दिन है, और ऐसे लगा भी नहीं एक क्षण के लिए निकल जाएंगे। बिल्कुल आज बैकफुट पे खेलना नहीं चाहेगी गुजरात की डिफेंस। हमें पता है अगर थोड़ा भी बैकफुट पे जाएंगे तो फायदा उठाएगी रेडर्स। और ये बहुत ही बेहतरीन रनिंग हैंड टच शिवम पठारे का नबी बख्श के ऊपर। टारगेट किया था नबी बख्श को, बहुत ज्यादा एडवांस खड़े थे और इसका फायदा उठाया। बहुत ही खूबसूरत ये रनिंग हैंड टच। देखना होगा कि फजल को रिवाइव कर पाते हैं या नहीं। बोनस तो लेने की कोशिश होगी नितिन की, नाकामयाब रहे। मोहित ने
इनिशिएट किया, चेन लेकर आए थे घनश्याम के साथ। बहुत एडवांस था ये टैकल, नितिन तैयार नहीं थे इस टैकल के लिए। क्या ये हरियाणा की वापसी की शुरुआत है? डिफेंस में एक दमदार टैकल और उसके बाद गुजरात को अगर आप ऑल आउट पर धकेल देते हैं तो फिर कहानी बदल जाएगी। सोमवीर के साथ हैं नरेंद्र हुड्डा और यहां ओहो कमाल कमाल, नरेंद्र हुड्डा के दंडों का इस्तेमाल करते हुए कामयाबी के साथ लौट गए। और शिवम पठारे का लगातार दूसरा रनिंग हैंड टच, पहले नबी बख्श को अपना शिकार बनाया और अब नरेंद्र हुड्डा को। बहुत बेहतरीन वो एस्केप। क्या अपनी टीम को ऑल आउट से बचा पाएंगे? बोनस बड़ी आसानी से लिया और हरियाणा ने दिया, क्योंकि हरियाणा को रिस्क नहीं लेना है, उन्हें ऑल आउट करना है। रिस्क लेना है गुजरात को, और रिस्क लेने के कई बार नुकसान भी होते हैं। इसी के साथ गुजरात की टीम ऑल आउट हुई और कबड्डी के खेल में ऑल आउट होने के बाद ऑल इन होने का मौका मिलता है, पर जिंदगी में घर बनाने का मौका बार बार नहीं मिलता। जब मौका मिले ले पंगा, और सेकेंड हाफ में कमबैक होना शुरू हो गया है संजय। इसी को कहते हैं कबड्डी का खेल। हेलो लूज मत हो, अभी वो डिसाइड कर रहे हैं रेड। कोचेस की बात मानना, और राम मेहर जी ने बोला दबा के रखो भाई। बिल्कुल, क्योंकि बोनस जो है वो आसानी से दे रहे हैं। गुजरात की डिफेंस इसके लिए कहा है कि दबा के रखना है, डिफेंस थोड़ा प्रेशर बना के रखना है, बोनस लाइन को कवर करके रखना है, तो वही करना होगा अभी फजल अत्रचली को। बिना आए हैं रेड पर, फासला घट करके सिर्फ 5 पॉइंट का। दोनों टीमों ने बराबरी से बोनस लिए, डैश आउट हो गए। क्या कोई डिफेंडर भी बाहर निकला, पूरी तरह से लॉबी से आउट हुआ। डैश तो बहुत ही बेहतरीन थी, यहाँ पे बोनस की कोशिश थी विनय की। हल्का सा जो बॉडी है दीपक का भी बाहर चले गया था, तो उसके कारण ईच 1 पॉइंट दिया जाएगा। और इधर देखना होगा हरियाणा का डिफेंस क्या प्रेशर बनाएगा। नीचे से निकलने की कोशिश जरूर थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। हरियाणा स्टीलर्स बहुत ही बेहतरीन ये राहुल सेठपाल का टैकल, चेन लेकर आए थे शिवम पठारे के साथ। थोड़े से के लिए रह गए, अगर चेन नहीं होता तो एस्केप कर लेते प्रतीक दहिया। पिछले 2 रेड में लगातार पॉइंट लाए इन्होंने। यहाँ पे देखना होगा कि फजल अत्रचली पे फिर से वो रनिंग हैंड टच इनिशिएट करते हैं या नहीं। डैश आउट, 1 पॉइंट गुजरात जायंट्स। शिवम पठारे बाहर कर दिए गए। अच्छी टाइमिंग थी इस डैश के लिए। अटेम्प्ट बहुत ही अच्छा किया था, डीप गए थे। 5-5 में टिकट लिया इन्होंने। 6 का डिफेंस। इस बार रेड से 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। गलती करा गए और कितने पॉइंट्स ले गए। खाली फजल अत्रचली बाहर जाएंगे, लेकिन फजल का ये पहला फेक टैकल है। यहाँ डू और डाई रेड में सोनू जागलान रनिंग बोनस की कोशिश की थी, और मौका दिया मोहित नंदन को चेन टैकल करने का। खड़े के खड़े रह गए थे, एंगल बनाने का मौका दिया और पूरी तरह से फायदा उठाया मोहित नंदन ने उस एंगल का। हरियाणा स्टीलर्स अद्भुत वापसी इस मुकाबले में, सिर्फ 3 पॉइंट से पिछड़ रहे हैं। अब भी वक्त है, डैश आउट कर दिए गए। 1 पॉइंट गुजरात जायंट्स। दीपक सिंह ने काम किया, जबरदस्त डैश आउट किया। हरियाणा बहुत ही पावरफुल ये डैश दीपक सिंह का। सोनू जागलान, प्रतीक दहिया, लेकिन कोई भी रेडर इस सीजन में बेहतर नहीं कर पा रहा है। और एक और बढ़िया बढ़िया रेड यहाँ हरियाणा स्टीलर्स। उनका मौसम है, घर ज्यादा दूर नहीं उनका, और बहुत बढ़िया सपोर्ट निशांक स्टेडियम में आप क्लियरली सुन सकते हैं। काफी अंतिम सेकंड, बहुत लेट हो चुका
है। क्या कमाल का कमबैक, 13 पॉइंट से पिछड़ रही ये टीम वापस आ गई। बहुत ही बेहतरीन है मोहित नंदन, फिर से चेन लेकर आए। सुपर टैकल के लिए जाएंगे और नुकसान करा बैठे तो ये फासला खत्म हो जाएगा। वही हुआ। हरियाणा स्टीलर्स जर्सी नंबर 2 आउट। यहाँ से इस पॉइंट से पूरी मैच का रुख बदल सकता है। बहुत ही जबरदस्त रेड भी नहीं की, गलती करवाई नबी बख्शे। टैकल पॉइंट्स हरियाणा स्टीलर्स पहले हाफ में 4, दूसरे हाफ में 8, दूसरे हाफ में 8वां टैकल हरियाणा स्टीलर्स का। मुकाबला बराबरी बना करके खड़ा हो गया है। 13 पॉइंट की लीड हवा हो गई है इस समय। क्या जबरदस्त वापसी है हरियाणा स्टीलर्स की। हरियाणा स्टीलर्स और इसी के साथ हरियाणा स्टीलर्स ने लठ गरम किया और इस दिल्ली की ठंड में लठ गाड़ दिया है। लीड ले ली है आज के मुकाबले में। पहली बार हरियाणा ने ऑल आउट किया और ऑल इन हो गई टीम। जिंदगी में घर बनाने का मौका एक ही बार मिलता है, ले पंगा जैसे ले रही है हरियाणा। 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। 3 पॉइंट की लीड स्टीलर्स के पास। पैरों पर गए और क्या जबरदस्त डिफेंस किया। सोनू जागलान कमबैक करवाएंगे क्या? यहां से गुजरात पलटी मारेगी क्या? आसान नहीं होगा, वक्त अब ज्यादा नहीं है। यहां पर एक रनिंग हैंड टच जरूर किया। सोनू जागलान बोनस करने की कोशिश होगी, बोनस करना होगा और 7 का पॉइंट भी लेके जाना होगा। रेड आउट 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 का सबसे बड़ा कमबैक। अद्भुत, अविश्वसनीय। आग लगा दी है हरियाणा ने दिल्ली में। जबरदस्त कमबैक है ये। इससे बेहतर कमबैक सीजन 10 में हमने देखा नहीं। गुजरात जायंट्स अब तक नंबर 6 पर थे, अगर जीतते तो 4 पर जाते। और ये बोनस पॉइंट हरियाणा बोनस ले स्टीलर्स। लिया। 1 पॉइंट गुजरात जायंट्स। 1 पॉइंट का नुकसान था तो 1 पॉइंट का लाभ कमा लिया और अब 4 पॉइंट्स की लीड है स्टीलर्स के पास। स्टीलर्स इस मुकाबले को जीतने की दहलीज पर खड़े हैं। जायंट्स अगले 3 मैचेस थलाइवास, वॉरियर्स और बुल्स से खेलेंगे और स्टीलर्स नंबर 4 पर दिखाई देंगे। दिल्ली के त्यागराज इंडोर स्टेडियम में कर्णभेदी शोर। हरियाणा स्टीलर्स के फॉलोअर्स 3 घंटे 4 घंटे की बस राइड लेकर सोनीपत से यहां तक आए, दिल्ली आए अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए और टीम ने उनको एक तोहफा दिया है। 13 पॉइंट से पिछड़ रही थी यह टीम और जिस किस्म का कमबैक किया है हरियाणा स्टीलर्स ने, उसे जादुई कमबैक कहते हैं। अंतिम 5 मिनटों में उन्होंने खेल अपने नाम किया। मनप्रीत सिंह की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। उन्होंने अपनी टीम पर विश्वास रखा, अपनी टीम को प्रेरित किया, अपनी टीम को कहते रहे ये गेम हमारा है, ये मुकाबला हमारा